गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम जानकी प्राथमिक विद्यालय घनश्यामपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव की चर्चा करेंगे कि इनका प्रयोग हम किस हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के साथ समय लगाते हैं। हैज़, हैव, फिर हैड, विल हैव, शैल हैव, इन सब का प्रयोग पास के लिए लगता है। हिंदी सेंटेंस में आए हुए कर्ता के पास का सेंस यदि हो तो वहाँ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। उसका भी अपना एक रूल्स होता है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। हैज, हैव हिंदी में जब है हो अंत में, पास का सेंस हो और है हो तो हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। पास था अर्थात जब हिंदी वाक्य में था हो अंत में और पास का सेंस हो तो वहां हैड लगता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। विल हैव, शैल हैव पास होगा के लिए लगता है। अगर पास होगा है तो वहां विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। रूल्स बताते हैं। रूल्स में देखिएगा, यहां पर हैज, हैव का रूल्स पहले हम लेते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स जानते हैं डूअर, डूअर कर्ता, वाक्य की क्रिया को करने वाला, वही वाक्य का कर्ता होता है। सब्जेक्ट यहां सिंगुलर नंबर का हो, सिंगुलर नंबर, तो आप यहां हैज लगाएंगे, पास है के लिए लगाएंगे। और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल है तो आप यहां इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग। ये तो पास है के सेंस के मैंने यूज किया, आपको बताया। पास था के लिए बेटा, पास था के लिए आपका वही कॉमन रूल्स है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है ये। सब्जेक्ट आपका किसी भी नंबर का हो, चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग। थर्ड रूल्स में आते हैं विल हैव, शैल हैव के लिए। वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट यदि आपका फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी, आई और वी आया हुआ हो तो हम इसके लिए शैल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव जब हिंदी वाक्य के अंत में होगा है, होगा आया हुआ होगा और पास का सेंस होगा तब यहां शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का कोई भी हो, सिर्फ आई और वी ना हो, कहने का तात्पर्य सिर्फ फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ना हो, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम यहां लगाते हैं विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव, विल हैव का प्रयोग यहां हम करते हैं। ये देखिए, इन सब के साथ, इन सब के बाद आप इनसे जुड़ा हुआ जो नाउन होगा या नंबर भी हो सकता है, हम उसको यूज करेंगे। ऑर्डर भी मैं आपको दे रहा हूं, कैसे आप कैसे वाक्य आ सकते हैं, कुछ इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर से आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। ये तो आपका रूल्स हो गया, बहुत इजी रूल्स है, इसमें आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए, बहुत इजी रूल्स है। ऑर्डर को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हिंदी ऑर्डर को आप और भी अच्छे समझ जाएंगे। हिंदी के जो सेंटेंस होंगे वो किस तरह से होंगे देखिएगा। कर्ता, वाक्य का कर्ता, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रहा हूं। निगेटिव, इंटरोगेटिव आप जानते ही होंगे, पूर्व की क्लासों में आपको बताया गया है कि निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये पूर्व की क्लास में मैंने वीडियो अपलोड किया था। फिलहाल अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ कर्ता, कर्ता के बाद पास मैं लिख दे रहा हूं, अगर नहीं है तब भी, अगर पास का सेंस है तब भी हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं, पास, उसके बाद आपका संज्ञा जो भी है, उसके बाद फिर आपका क्रिया, क्रिया में वही आपकी छोटी क्रिया है, था या होगा में से कोई एक आया हुआ होगा।
और तीनों के लिए मैंने कंडीशन आपको बता दिया है कैसे क्या आपको यूज करना है। इंग्लिश ऑर्डर में आप ट्रांसलेट करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। कर्ता सब्जेक्ट, इसके अंग्रेजी लिखेंगे आप, यहाँ जो है इसको लिखेंगे, उसके बाद वही आपको जो यूज बताया गया, अगर है तो हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद फिर हैड अगर था है तो हैड लगाइएगा दोनों कंडीशन में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आपका, और अगर होगा है तो शैल हैव और विल हैव में से कोई एक, शैल हैव या विल हैव में से कोई एक। उसके बाद आप यहाँ उसके बाद जो वर्ड्स आए हुए होंगे नाउन्स अदरवाइज और कुछ भी होंगे उसको आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मेरे पास तुम्हारी कलम है, तुम्हारी कलम है, ये देखिए एग्जाम्पल से मेरे पास तुम्हारी कलम है, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई अब है पास है, देखिए पास है आया हुआ है तो आई बहुवचन, तो आप यहां लगाएंगे हैव, आई हैव तुम्हारी कलम, योर पदेशु केस का है प्रोनाउन इसलिए योर होगा यहाँ, क्योंकि नाउन से अपना रिलेशन स्टेबलाइज कर रहा है, नाउन से अपना रिलेशन बता रहा है। योर पेन, आई हैव योर पेन। अगर ये होता मेरे पास या उसके पास, ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल्स, उसके पास तुम्हारी कलम नहीं है, तब इसको आप कैसे करेंगे आप जानते हैं, यू हैव नॉट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने ब्रिटिश इंग्लिश में बात करते हैं, नहीं है कैसे करेंगे ट्रांसलेट, ही डज नॉट हैव यहाँ हो जाएगा, फिर डज नॉट अगर लगाया तो हैज नहीं तो हैव हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट यहाँ हो गया। ही डज नॉट हैव योर पेन, बेटा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, he has not your pen, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर आपका ये फ्रंट फर्स्ट वाला है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, ये भी ग्रामेटिकल ढंग से ज्यादा ये परफेक्ट करता है, बट ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर जाएंगे। मैं 5 सेंटेंस इसी रूल्स पे दे रहा हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, फिर वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में। पहला सेंटेंस है श्याम दो कलम होगा, तुम्हारे पास उसकी किताब है, सब रूल्स आपको बता दिया गया, उसकी किताब है। हमारे पास एक दर्जन कलम होंगे, एक दर्जन किताब होंगे। राधा के पास एक काली गाय थी। सुमन के पास एक तरबूज होगा। ये 5 सेंटेंस बेटा इसी रूल्स पर है जो मैंने आपको बताया, आप ट्रांसलेट करिएगा, जो नहीं आएगा फिर से आप क्वेश्चन करिएगा, तो मैं फिर से आपको कल उस एरर को, उस आपके डाउट्स को मैं सॉल्यूशन दूंगा उसका। थैंक यू।